थोड़ी देर पहले अपन ने एक टॉपिक डाले थे, डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किए होंगे तो वो वाला डिफरेंस आपको दिखाई देगा। उससे भी पहले मैंने और एक डिफरेंस डाला था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का, उसमें भी एक मैजिक ट्रिक दिया था। सो हर डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको विथ मैजिक ट्रिक, हर टॉपिक बताऊंगा विथ मी मैजिक ट्रिक। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ अल्फ़ाबेट ओ आर डी ई, फिर से इसमें आर आ रहा है लेकिन उसमें मैंने ऑर्डर का ऑर्डर्स कर दिया तो एस और एक जोड़ देंगे और मॉलिक्यूलरिटी का एम जोड़ देंगे। सो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में जो वर्ड्स हैं, इसमें जो अल्फ़ाबेट है ओ आर डी ई एस और एम, इससे अपन इसके डिफरेंस ध्यान में रखेंगे। सो पहला है ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो, ओ एन ए जीरो, जीरो समान दिखाई देता है तो इसमें अपन ध्यान में रखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो, में बी इनफाइनाइट, इंटेग्रल और होल नंबर। ये कितना भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, पॉइंट में भी रह सकता है, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। जबकि मॉलिक्यूलरिटी इज मे नॉट बी जीरो, इनफाइनाइट और इंटेग्रल, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। अब ऑर्डर में जो दूसरा अल्फाबेट दिया है आर, सो आर का मतलब क्या है, आर को बोलेंगे अपन रिएक्शन कंडीशंस। सो ऑर्डर जो होती है ये रिएक्शन कंडीशंस डिसाइड करते हैं। अगर रिएक्शन की कंडीशंस जो होते हैं चेंज कर देंगे, सॉल्वेंट चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी चेंज होने वाली नहीं है। तो ऑर्डर में तीसरा जो अल्फ़ाबेट है वो है डी। सो डी यानी क्या होगा, डिटरमाइन, डिटरमाइन ओनली प्रैक्टिकली। अपन प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्डर को, इसको थियोरेटिकली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन ओनली प्रैक्टिकली एंड नॉट थेरेटिकली, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होती है ये थियोरेटिकली इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ऑर्डर में दिया हुआ है ई। ई का मतलब होगा एलिमेंटरी रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है इट इज अप्लीकेबल फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी ई से ध्यान में रखेंगे एलिमेंटरी रिएक्शन। नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है एस, तो एस का मतलब क्या होगा, एस यानी सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट। सो ऑर्डर की डेफिनेशन ही है, क्या डेफिनेशन है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट। अपने को डिफरेंस आते हैं लेकिन डिफरेंस लिखते वक्त अपने को पॉइंट ध्यान में नहीं रहते। अपन बाजू वाले बच्चों से पूछते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, कहाँ से, कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है, तो अपन को एकदम इजी है। ऑर्डर जो वर्ड है ये कैसे बना हुआ है, ओ आर डी ई आर और एस। नेक्स्ट जो दिया है एम, एम मॉलिक्यूलरिटी जो वर्ड है ये स्टार्ट हुआ है एम से। सो एम से क्या ध्यान में रखेंगे, मॉलिक्यूल, ऑर्डर इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द रिएक्शन। ये अपने को मालूम है मॉलिक्यूलरिटी जो होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं होता है। तो जैसे अपन ने ऑर्डर में लिखा है एकदम अपोजिट लिखना है मॉलिक्यूलरिटी में, एक साइड में ऑर्डर दूसरे साइड में मॉलिक्यूलरिटी के अपोजिट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहले पॉइंट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, यहाँ लिखा हुआ है मे नॉट बी जीरो। आर रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड है, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन कंडीशन के बिल्कुल डिपेंड नहीं है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है डी, डिटरमाइन प्रैक्टिकली। सो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ये थियोरेटिकली डिटरमाइन होती है। ई जो होता है ई से अपन ध्यान में रखे थे एलिमेंटरी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए अप्लाई होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती हैं। नेक्स्ट अपन ने बताए थे सम ऑफ द एक्सपोनेंट, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द रिएक्शन, एखादे रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल में भाग लिया हुआ है उसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी। जैसे एखादी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ही रिएक्ट हो रहा है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी,
अगर 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, अगर 3 रिएक्टेंट होंगे तो मॉलिक्यूलरिटी 3 हो सकता है। चौथे में अपन ने बताए थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसाइड नहीं करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही डिसाइड करेंगे। इसी के साथ में मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि अभी तक के अपन ने बहुत सी वीडियो बनाए हैं और हर वीडियो में अपन ने मैजिक ट्रिक बताया है। इसके पहले अपन ने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बताया, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बताया, रेजोनेंस के बारे में बताया। देखिए पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन अव्वल वही आता है जो मैजिक ट्रिक बनाता है। मैजिक ट्रिक बनाने से अपनी जो पॉइंट्स होते हैं वो परमानेंटली अपने ध्यान में रहते हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।